कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। कथावाचकों का अधर्म। कब तक अपमानित होंगी हमारी बेटियां? तथा कथित कथावाचक हमारे समाज को अपमानित कर। नारी का सम्मान करो, ये शास्त्र में लिखा है, लेकिन क्या आज वही धर्म के ठेकेदार कथावाचक और संत महिलाओं को खुले मंच से गाली दे रहे हैं? आजकल के संत महिलाओं को मंच से खुलेआम गाली दे रहे हैं और समाज को प्रदूषित करने वाले कथावाचक अनुराधाचार्य सामाजिकता की सारी हदें पार कर चुके हैं और दूसरी तरफ बयानबाजी कर रहे हैं कि इस कलयुग में आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते, किसी वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते हैं। अर्धनग्न होते हुए भी अपने आप को आज के समाज की महिलाएं सती सावित्री कहलाना चाहती हैं। कथावाचक की आखिर इतनी बदजुबानी हद होती है। इन पर कब होगी कार्रवाई? कब तक ये समाज महिलाओं को गाली देता रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कथावाचक संत अनुराधाचार्य ने 25 साल की औरतों के बारे में अश्लील बातें कही और खुले मंच से उन्हें अपमानित किया था। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। दूसरी तरफ दूसरे कथावाचक हैं जो गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बता रहे हैं। वो हम बाद में बताएंगे। एक बार फिर तथाकथित कथावाचक अनुराधाचार्य ने महिलाओं को फिर जो गाली दी है, हमें समझ नहीं आता है आखिर औरतें इनकी कथाओं में जाती क्यों? आप सुने बेशर्म बाबा औरतों के बारे में क्या कहता है। आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। अपवादों के सहारे संत समस्त महिला समाज को गाली दे रहा है और खुले मन से अपमानित कर रहा है। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा नेत्र, हमारा लोकतंत्र देख रहा है। जरा सोचो मेरे दोस्तों, औरतें आखिर अनुराधाचार्य जैसे भ्रष्ट कथावाचक की कथा में जाती क्यों? ये बेशर्म बाबा कई बार माफी मांग चुका है, फिर भी आप लोग इसकी कथा में किस वजह से जाती हैं या फिर बेइज्जत होने जाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आज मैं आपको उस मौलाना साजिद रशीदी पर भी चर्चा करूंगा जिसने सांसद डिंपल यादव के लिए बहुत ही अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन उससे पहले सुनते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा को, जो मध्य प्रदेश के वासी हैं और अमित शाह को शिव का अवतार बता रहे हैं। वाह रे कथावाचक, वाह रे कथावाचक।
कथावाचक प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने मंच से गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शिव का अवतार कह डाला। शिव का अवतार हैं अमित शाह, ये कथावाचक प्रदीप मिश्रा कह। ये मेरे भोले बाबा का अपमान नहीं तो क्या है। सवाल यह है कि क्या ये कथा है या राजनीति का प्रचार मंच? क्या संतों का काम भक्तों को भगवान से जोड़ना है या सरकार से, समझ से परे है? किसकी कथा सुने, किसकी ना सुने? हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार है। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता। आपने सुना प्रदीप मिश्रा ने किस प्रकार से अमित शाह को की कथा कर रहे हैं। अमित शाह कैसे हैं, क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। हमें नहीं याद है कि अमित शाह ने कब विष का प्याला पिया, किसके लिए पिया, या फिर किसके कल्याण में पिया, किस समाज के लिए पिया। हाँ, वो अलग बात है। आज बीसीसीआई का अध्यक्ष उनका सुपुत्र बना हुआ है, जिसे क्रिकेट का सी भी नहीं आता। हमारे भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए विष का प्याला पिया था। जो जगत कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, भोलेनाथ है, भक्तों के प्रिय हैं, उनसे गृह मंत्री अमित शाह की तुलना करना हमारे भोलेनाथ, भोले बाबा, शिव बाबा का अपमान करना। लेकिन क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए? हाल ही में एक बार फिर तथाकथित कथावाचक अनुद्धाचार्य ने 25 साल की महिलाओं के लिए अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। मंच से, माइक पर, कैमरे के सामने ये वही हैं जो हर बार माफी मांगते हैं और फिर दोबारा वही भाषा बोलते हैं। तो क्या माफी सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है? उसी कोख से जन्मा ये सज्जन, मैं कहूं तो दुर्जन, उसी कोख का अपमान करता है। और चित्र में आप आगे देखेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रभु श्री राम की अंगुली पकड़कर अयोध्या मंदिर की ओर ले जाते हुए होल्डिंग में दिखाई पड़ते। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया था। आखिर हमारे हिंदू भगवान इष्ट देवों का अपमान कब तक होता रहेगा? कब तक हम सहते रहेंगे अपने इष्टों का अपमान? ये तो सच है, ये भी सच है। सनातन सत्य है, सत्य रहेगा, जिसका ना कोई याद है ना अंत है। सनातन अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसका बाल से बाका कोई नहीं कर सकता। कितने भी तथाकथित लोग आए और उसकी अवहेलना, आलोचना करें, लेकिन सनातन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जो अटल सत्य है, सनातन अटल है, सत्य है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार्य भाजपा के पक्ष में खुला प्रोपोगंडा परोसते रहते हैं, जिसका लाभ भाजपा को चुनाव में प्राप्त। इस कलयुग में अहंकार इतना बढ़ गया है कि लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और जनता या समाज शांत मूक दशक बनकर उसे सुन रही है और देख रही है। साजिद रशीदी और डिंपल यादव, क्या कथन है, क्या तुलना है। एक मौलाना साजिद रशीदी जो एक महिला सांसद, सादगी से परिपूर्ण महिला सांसद डिंपल यादव पर घिनौनी टिप्पणी करता है। याद कीजिए साजिद रशीदी ने सांसद डिंपल यादव के बारे में कितनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। सांसद डिंपल यादव एक मस्जिद गई थी, जहां पर रशीदी ने कहा, देखो सांसद डिंपल यादव किस तरह से नंगी बैठी हुई है, नंगी बैठी हुई है शब्द का इस्तेमाल किया। सुने राशिद ने क्या कहा। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी।
जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं, नंगी बैठी हैं। ये वही रसीद है जो बीजेपी का समर्थन कर रहा। इसके कई सारे तथ्य सामने आए, लेकिन इसे समाज में कुछ लोग जायज ठहराने आ जाएंगे। जो जायज ठहराने आते हैं उनकी पैतृक सोच वैसी होती है, अर्थात कहा जाए उनकी परवरिश ही उसी परिवेश में होती है। क्या हमारे देश में नेताओं की आलोचना का अधिकार महिलाओं की अस्मिता को कुचलने की छूट दे देता है? मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा, अनुराधाचार्य, प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र शास्त्री या फिर साजिद रशीदी, जिनसे बहुत से हिंदू और मुसलमान को इत्तेफाक नहीं रखते, इन बहुत से संतों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे लोग महिलाओं, समाज, संविधान सबका अपमान करते रहते हैं, लेकिन इनका बाल से बांका कुछ नहीं। अनुराधाचार्य महिलाओं के अपमान पर कई बार माफी मांगता है, फिर उनका अपमान करने से बाज नहीं आता है। आखिर माफी कब तक चलेगा? प्रदीप मिश्रा भी कई बार माफी मांग चुके हैं, अभी मथुरा में जाकर नाक रगड़ चुके हैं। सोचना होगा इस जागरूक युग में कहां है महिला आयोग? क्या लाल बत्ती लेकर घूमने का शौक है? कहां है वो संस्थाएं जो नारी के सम्मान की बात करती हैं? क्यों नहीं होती ऐसे कथावाचकों की गिरफ्तारी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, पत्नियां, भाभियां आखिर ऐसे अपमानित करने वाले कथा मंचों पर जाती क्यों? जनता और महिलाओं से मेरी अपील है, खुलकर अपील है, सच्चे दिल से अपील है, हाथ जोड़कर अपील है। ये केवल महिला अपमान का मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिक गुलामी, राजनीतिक लाभ की लालसा और धर्म की आड़ में चल रहे धंधों का नग्न प्रदर्शन भी है। अब समय आ गया है कि समाज, धर्म और राजनीति दोनों के नाम पर हो रहे स्त्री अपमान के विरोध में एकजुट होकर आवाज उठाए। ये वक्त है मौन तोड़ने का, ये वक्त है अपमान के विरुद्ध विद्रोह करने। मीडिया समाज से भी मेरी अपील है, राजनीतिक संगठनों से मेरी अपील है, मीडिया, समाज और राजनीतिक संगठनों की जिम्मेदारी भी है, ऐसे संतों का सामाजिक बहिष्कार करें, उनका प्रोपोगंडा टीवी पर बिठाकर ना बोले। ऐसे बयानों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। नेताओं को, महिला आयोग को या आमजन को भी एफआईआर करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओ, अपनी मां की कोख को अपमानित मत करो। निष्पक्ष मीडिया को इन मुद्दों को लगातार दिखाना भी चाहिए, जिस तरह से निष्पक्ष दस्तक इसकी पहल निरंतर करो। राजनीतिक दलों को इस पर सख्त स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो उनके समर्थक संत हों या फिर विरोधी। जब भारत रहेगा, एकता रहेगी, सनातन रहेगा, तभी हम सनातन की राजनीति भी करेंगे, तभी हम सनातन की बात करेंगे, तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। सामाजिक संगठनों को ऐसे संतों का, ऐसे बहसी संतों का बहिष्कार करना चाहिए। याद रखो, शक्ति भी नारी है, शांति भी नारी है, जगत जननी भी नारी है, जगत विध्वंसक भी नारी है, काली भी नारी है, दुर्गा भी नारी है, शक्ति भी नारी है, लक्ष्मी भी नारी है। तो शक्ति का रूप ही जननी है। ये देश, ये धर्म, ये संस्कृति, सबकी रक्षा आपके जागने से ही हो सकती है। प्रश्न उठते हैं, हमें अब क्या करना है? मुस्कुराहट आती है हमें समाज पर, अपने आप पर। हम आखिर कब खड़े होंगे अपने माँ, बहन, बेटी के अपमान के लिए? क्यों नहीं होती सख्त कानूनी कार्रवाई?
महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, पुलिस प्रशासन, ये सभी संस्थाएं अगर सक्रिय रूप से ऐसे मामलों में दखल नहीं देंगी तो समाज में गलत संदेश जाएगा कि मंच से गाली देना एक संत का विशेषाधिकार है। हमारा सवाल देश एवं राज्य की महिला आयोग से भी है। क्या महिला आयोग सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहेगा या चुपचाप महिला जात, महिला बिरादरी की संपूर्ण समाज का जो संत महात्मा अपमान कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करेगा, कार्रवाई की मांग भी करेगा? आखिर कब तक मूक दशक बनी महिलाएं रहेंगी? कब यह शक्ति का रूप लेकर अपने अधिकारों का प्रचंड रूप से रक्षण करने के लिए मैदान में उतरेंगी? कब ये महिलाएं काली का रूप धारण कर सड़कों पे आएंगी? महिलाएं इनके दरबार में क्यों जाती? बड़ा सवाल है। जहां अपमान मिले वहां नहीं जाना चाहिए। ये गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। महिलाएं आध्यात्मिकता की तलाश में जाती हैं, लेकिन वहां उन्हें अपमान मिलता है। ये शोषण की एक धार्मिक आधारित प्रणाली बनती जा रही है। कथावाचकों द्वारा मंच से महिलाओं को गाली देना ये कृत्य न केवल नैतिक पतन है बल्कि भारतीय संविधान और महिला सुरक्षा कानूनों की सीधी अवहेलना है, जिस पर कोर्टों को स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करना चाहिए। अनुरुद्धाचार्य का महिलाओं पर अश्लील बयान, बार बार माफी मांगने के बावजूद महिलाओं का अपमान करना ये दिखावा है। इन कथावाचकों को समाज या कानून से कोई डर नहीं रहा। एक बार माफी मांगी, बार बार माफी मांगी, आखिर कब तक महिलाएं आपको माफ करते? प्रदीप मिश्रा द्वारा अमित शाह को भगवान शिव का अवतार बताना ये धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग है। ये आस्था को राजनीतिक रंग देने की एक सोची सची समझी राजनीतिक कोशिश है। मौलाना साजिद रशीदी द्वारा सांसद डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी ये धर्म और राजनीति दोनों के नाम पर महिलाओं को अपमानित करने का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे थे निष्पक्ष दस्तक। मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आवाज बने उन करोड़ों महिलाओं की जो अब और चुप नहीं है। आपको आवाज बनना है अपने आप की, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपने समाज, अपने राष्ट्र के सम्मान की। ये तथाकथित कथावाचक आखिर कब तक महिलाओं का अपमान करती है? इन महिलाओं के अपमान से बचाने के लिए आप सभी को एक साथ जागरूक होना होगा, एकत्रित होना होगा और इन कथावाचकों का बहिष्कार करना होगा। इसके साथ साथ अपने घर की महिलाओं को इन प्रवचनों में जाने से रोकना भी, जिससे उनका बार बार अपमान कोई समाज, कोई संत, कोई वैसी बेशर्म बाबा ना कर सके। धन्यवाद।